तो हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे। हमारा देखिए चैनल है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर। तो इसमें हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो बाई कंडक्शन होता है वो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। तो हम आज इंडक्शन पढ़ेंगे और उस इंडक्शन को समझेंगे, इंडक्शन किस तरह से होगा। फिर इसके बाद आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज का हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, उस बात को समझा जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा समझते हैं, पढ़ते हैं। तो भाई लेसन वही है और आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपको बाय इंडक्शन चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है तो हम लोग इसमें करते हैं। चलो, तो बाय इंडक्शन हमें चार्ज एग्जिस्ट पढ़ रहे हैं। चार्ज कैसे एग्जिस्ट करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, क्योंकि चार्ज हम तो बना भी नहीं सकते। तो यहीं पर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो भाई साहब इंडक्शन हम समझते हैं जैसे कि ये एक बॉडी है और एक्चुअल अभी चलो हम अभी चार्ज कर देंगे कि चार्ज है या नहीं है। इसको थोड़ा समझेंगे कि यह एक बॉडी है और इस बॉडी का नाम रख देते हैं, यह ए है। इसके बाद एक दूसरी बॉडी है इसी जैसी। अब इसी जैसी है कि कैसी है, शेप में थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे कैसी है भाई। तो ये आपकी एक बॉडी हो गई इस तरह की, एक इसी तरह की बॉडी है, शेप में दोनों सेम है तो एक जैसी ही लग रही है। यह बी है, दो बॉडी है हमारे पास। अच्छा, दो बॉडी हैं तो दो बॉडी में क्या होता है देखा जाए भाई। यह देखिए, इस पे कुछ धनावेश जो हैं वह दिख रहे हैं। धनावेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। तो इस बॉडी को जब हम इस दूसरी बॉडी जिसपे पहले इनिशियल स्टेट में इसका चार्ज 0 था, इसके करीब लाते हैं, बहुत ज्यादा करीब, इसको संपर्क में नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ने कंडक्शन में देखा था कि बॉडी को संपर्क कर दिया जाता था बाई कंडक्टिव मीडियम से। तो उसमें जैसे हम लोग उसको संपर्क में लाते थे तो वो बॉडी पर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता था। लेकिन यहां पर हम इसको ऐसा नहीं कर रहे हैं। तब क्या कर रहे हो, यहां पर एक बॉडी को यहां लाते हैं और इसके सामने एक जो चार्ज नहीं है उस बॉडी को रख देते हैं। अब हुआ क्या, ये बेचारा पॉजिटिव है ना, तो यहां वाले को खींचेगा अपनी तरफ। किसको खींचेगा, कुछ नेगेटिव वाले को लेकर आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, सपोज दैट ये कंडक्टर है। तो यहां पर से इसने इसको खींचकर किसे लेकर आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज को लेकर खींच दे। ये नेगेटिव चार्ज जिनसे आया है, जिन बेचारे घरों से निकल कर आया है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। यहां देखिए कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब यहां पर आया तो ये नेगेटिव चार्ज को खींच दिया और ये जिनसे निकल कर आए हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। तो जब ये कनेक्ट नहीं है और इस बॉडी पर चार्ज आ गया तो इसका मतलब साफ है भाई कि इस बॉडी पर चार्ज आ गया ना। तो इस बॉडी पर चार्ज अगर आया है तो बाई इंडक्शन के थ्रू इस बॉडी पर चार्ज आ गया। ओके, इस बॉडी पर चार्ज आ गया किसके थ्रू, बाई इंडक्शन के थ्रू आ गया। अब ये चार्ज जो होगा वो दो तरह का होगा। एक तो जनाब परमानेंटली होगा और एक दूसरा होगा कि यह टेम्परेरी होगा। परमानेंटली कैसे होगा,
परमानेंटली को चलो हम समझते हैं। अगर हम पहले हम टेम्परेरी को समझते हैं। जब इस बॉडी को यहां से हटा दिया जाए, गायब करा दिया जाए जादू करके, तो जब ये गायब हो गया ना, तो आप जरा सा सोचो यार कि अगर ये गायब होगा तो ये बेचारे जो दिख रहे थे, इधर नजर आ रहे थे ना, ये कहां चले जाएंगे? ये अपने अपने सब घर चले जाएंगे। यानी कि यह जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज अपने उस एटम के पास चला जाएगा। ओके, खत्म इसका चार्ज। तो फिर लाया जाए, फिर चार्ज आ गया, यानी ये टेम्परेरी है। अगर इसे हम परमानेंटली बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके एक एंड को हम अर्थ से कनेक्ट करा देंगे। अब अर्थ क्या करती है? अर्थ बेचारी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी दुश्मनों को कि जाओ अपने दुश्मन को मार कर आओ। तो ये इलेक्ट्रॉन गया, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, लेकिन चौथा नहीं गया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको नेगेटिव वाले को उसको क्या करने लगेगा? उसको रिपल करने लगेगा, भगाने लगेगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। अब इसका अगर पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ भाई, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे खत्म हुआ, थोड़ा सा सोचो कि अब अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां भाग के जाएंगे? इनमें चार्ज आ गया, यानी कि ये फ्री हो गए और ये आराम से इसमें घूमने लगेंगे। तो इसको हम लोग परमानेंटली चार्ज कहते हैं। ये परमानेंटली चार्ज हो गया। एक चीज और समझते हैं इसी से। चार्ज मान लो इस पे अगर चार्ज था, वो चलो सपोज दैट Q है, और इस पे जो चार्ज आया वो Q डैश है। Q डैश को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज यानी कि ये चार्ज अपने आप प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज अगर ये है तो इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू जो है Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस K1/K होती है। इसके लिए आप अगर इसमें K की वैल्यू लिखें तो K की वैल्यू फॉर मेटल के लिए इस K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर इसमें इनफाइनाइट रख दिया जाए तो सोचो कि Q डैश इक्वल टू Q 1 माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0। तो यहां पर Q डैश इज इक्वल टू किसके आएगा? Q के। मतलब कि अगर यह दोनों मेटल रहेंगे तो मेटल में जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी भी ऑब्जेक्ट पर आएगा। लेकिन अगर यही बात किसी दूसरे के लिए हो, जैसे कि हम मान लीजिए कर दें फॉर वाटर, तो फॉर वाटर के लिए K की वैल्यू हम लोग 80 लेते हैं या 81 भी ली जाती है। तब यहां पर Q डैश की वैल्यू कितनी आएगी? Q डैश बराबर Q 1 माइनस 1/80। तो इसे थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व। यहां से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 79/80 Q। तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो होगी 1 से लेस आएगी। तो भाई साहब 1 से लेस आएगी, इसे आप इधर भेज दियो, यानी कि कहां भेज दोगे? Q डैश अपॉन Q। इसकी वैल्यू 1 से लेस है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, और तब यहां पर Q डैश लेस हो जाएगा किससे? Q से। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेटल रहेंगे तो दोनों पे इक्वल चार्ज आएंगे, और अगर ये इक्वल अमाउंट में चार्ज आएंगे अगर यह इनमें से एक कोई दूसरी ऑब्जेक्ट रही, जैसे किसी दूसरे मेटल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये हमेशा ये वाला चार्ज इससे कम होगा। ओके, हाँ जी। तो आते हैं हम लोग एक दूसरी, इसमें क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे पे, और वहां पर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत कुछ तो प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, तो आइए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब कि यहां पर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कौन? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो चार्ज होता है वो चार्ज जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उस बॉडी के मास में चेंजिंग आती है। मास में क्या आती है? चेंजिंग आती है। तो उसमें कैसी चेंजिंग आती है ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाता है तो उसका मास भी चेंज होता है। तो यहां हम बताते हैं ड्यूरिंग, मतलब ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज the mass of body या ऑब्जेक्ट, mass of body or object change, यानी कि जब आवेश यानी चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो उसमें से उसका जो मास होता है वो चेंजिंग होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं एक छोटा सा एग्जांपल लेके, यह एक कोई बॉडी है, ओके, एक बॉडी है और एक दूसरी यहां बॉडी है, हाँ जी, इनका नाम कुछ रख लो ए, यह बी है। इस पे कुछ समथिंग पॉजिटिव चार्ज है, इस पे समथिंग नेगेटिव चार्ज है। अब सोचो दरअसल कि इस पे पॉजिटिव चार्ज कब आया है? तो पॉजिटिव चार्ज भाई आता कब है ना, कि जैसे कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया किसी को, दे दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10, और इस पे जितने इलेक्ट्रॉन दिया है इसने उतने पॉजिटिव चार्ज आ गए। यानी कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए 2, 8, 1 होता है। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास कितने चार्ज पॉजिटिव? इसका मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिया है भाई साहब, तो एक इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना मास होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना भाई? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास वो लेकर चला जाएगा, है ना। एक मास जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना मास लेकर क्या करा जाएगा? चला जाएगा। मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका मास क्या हो जाएगा भाई? इसका मास लेस हो जाएगा, ओके। इसने ले लिया है, जैसे हम एक क्लोरीन की बात कर लें तो इसमें 2, 8, 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज ये वाली बॉडी है तो इसका जो मास होगा वो कैसा हो जाएगा? इसका मास जो है वो लार्ज हो जाएगा। तो हम एक चीज याद रखेंगे कि जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका मास ज्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं उसका मास लेस होता है। जिसका मैंने लगता है गलत बोल दिया कि जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो कैसा चार्ज रहे, वो कैसा मास में रहेगा, लार्ज मास का, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका मास लेस होगा। ओके, आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इनवेरियंस या एडिटिविटी ऑफ चार्ज कर लीजिए। तो सेकेंड प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एक प्रॉपर्टी ये भी है, मतलब कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या, द टोटल चार्ज, किसी भी एक बॉडी पर जब चार्ज होता है तो उस चार्ज में, जैसे कोई बॉडी है, ये समथिंग कुछ इसमें पार्ट है, इस पे +3Q -6Q, इस पे मान लो कि +2Q। ओके, तो इस पूरे बॉडी का चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे इसको हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे भाई। तो हम इसमें कैसे समझेंगे, जैसे इसका टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, तो इसका टोटल चार्ज चलो हम Q कर देते हैं, इसमें +Q -6 +2Q मतलब कि 5 माइनस, यानी कि -Q चार्ज इस पे नेट चार्ज है। नेट चार्ज कैसे आया भाई, तो नेट चार्ज क्या है यार, ऐसे लिख लो भाई, टोटल चार्ज ओके ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू देयर algebraic sum of individual charge of different part, ओके, पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अलग अलग पार्ट के जो चार्ज हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो ये पूरे बॉडी के, यानी पूरे बॉडी या पूरे सिस्टम के चार्ज के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलो देखा जाए, दूसरी कोई प्रॉपर्टी। ओह भाई, क्या किया जाए भाई, तो आइए, 2 हुआ था, 3 इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो हम इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक को हमने रब कर दिया कपड़े से, और रब करने के बाद जब हम इसको कपड़े से रब किए और रब कर दिए तो फिर इस पे कुछ चार्ज आ गया, सपोज दैट, कितना सोचे भाई, चलो 5 कूलम का चार्ज आ गया, इतना हम नहीं कर सकते भाई, इस पे एग्जाम्पल समझ लो, कुछ चार्ज आया समथिंग, इस चार्ज को आप क्या करो, लेकर दौड़ो, ओके, और जब इस चार्ज को लेकर दौड़ोगे ना तो क्या इस चार्ज की वैल्यू खत्म हो गई, या इस चार्ज की वैल्यू कम हो गई, या इस चार्ज की वैल्यू बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि यह उस जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इससे उससे कोई लेना देना नहीं, ये चल रहा है, इसे आप कहीं लेकर जा रहे हो, जितना चार्ज आपने इस पे प्रोड्यूस कर दिया था उतना चार्ज इस पे बना रहता है। ओके,
बाकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।